हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 41 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 42 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 41 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। रेट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 42। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे, 91 से 150 तक। उसके बाद में 1 से 90 तक बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए, ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है। आगे देखिए, 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख है जबालो उपनिषद में मिलता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। ऋग्वेदिक काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कुरु और भरत में क्या हो गई थी, मित्रता हो गई थी। ठीक है, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। आगे देखिए, 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, 4 वर्ण है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है, बिल्कुल सही कथन है। तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा है, तो सी नंबर का, और सी नंबर का ये अपना ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल को माना जाता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक दोस्तों गौतम है, और दोस्तों यहाँ पर जो जैमिनी है ये पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं, और जो पतंजलि है ये दोस्तों योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पर सांख्य दर्शन का पूछा गया है तो कपिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 93 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी, तो दोस्तों मगध की आरंभिक राजधानी है वो वसुमती या ग्रीवज्र। ठीक है, ग्रीवज्र दे रखा ऑप्शन में, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, मौर्य काल में प्रांतों को कहा जाता था। मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था दोस्तों, वो है प्रांतों को चक्र कहा जाता था। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, 95 नंबर का प्रश्न है, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र का प्रबंध करने वाले एक बोर्ड का उल्लेख किया है। इस बोर्ड में कितनी समितियां होती थी। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र का प्रबंध करने वाले एक बोर्ड का उल्लेख किया है, इस बोर्ड में कितनी समितियां होती थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें 6 समितियां होती थी। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 6 समितियां होती थी दोस्तों। ठीक है, और प्रत्येक उप समिति में 5-5 सदस्य होते थे, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका। नेक्स्ट आगे देखिए, 96 नंबर का प्रश्न है, किस अभिलेख में सर्वप्रथम गुप्त संवत का उपयोग हुआ है। कौन से अभिलेख में सर्वप्रथम गुप्त संवत का उपयोग हुआ है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मथुरा लेख में। मथुरा लेख में गुप्त संवत का उपयोग है वो हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 97 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। बताइए कौन सा एक मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सांची का मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में, एरन का विष्णु मंदिर भी मध्य प्रदेश में, और भूमरा का शिव मंदिर भी मध्य प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। कहां पर है,
ये उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, हर्ष का प्रधान सेनापति था, हर्ष का प्रधान सेनापति है वो कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिंहनाद। सिंहनाद है ये दोस्तों हर्ष का प्रधान सेनापति था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 99 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन पुष्टि मार्ग का संस्थापक था? पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य हैं ये पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वल्लभाचार्य मूलतः तेलंगाना के रहने वाले थे, तेलंगाना के, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और इनकी जो मृत्यु है वो बनारस में हुई थी। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का समकालीन मुगल शासक कौन था? मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के समकालीन मुगल शासक है वो कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अकबर था दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अकबर था। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, राज्य हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत किसका था? राज्य हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत है वो किसका था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लॉर्ड डलहौजी का। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी का। 102 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी विनायक दामोदर सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दक्षिण भारत में प्रमुखतया कौन सी भू राजस्व प्रणाली प्रचलित थी? दक्षिण भारत में प्रमुखतया कौन सी भू राजस्व प्रणाली प्रचलित थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता है वो थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड को माना जाता है। ये आपको इसमें याद रखना है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किसने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी? युगदूत की उपाधि है वो दोस्तों राजा राम मोहन राय को किसने दी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 105 नंबर का प्रश्न है, ऑपरेशन जीरो ओवर किस आंदोलन के दौरान चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो ओवर किस आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था ऑपरेशन जीरो ओवर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले हट सकता है? राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले हट सकता है तो दोस्तों वो है त्याग पत्र देकर हट सकता है या महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 व 2 दोनों के द्वारा राष्ट्रपति है वो हट सकता है। नेक्स्ट आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए अधिकतम सदस्य संख्या 552 है वो हो सकती है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, लेकिन दोस्तों अभी जो एक हुआ था जिसमें एंग्लो इंडियन को है वो हटा दिया गया है, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 552 ऑप्शन के अनुसार। आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार बाल अधिकार में शामिल है? कौन सा अधिकार बाल अधिकार में शामिल है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अधिकार बाल अधिकार में शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे अपने को इसमें याद रखना है। ऊपर वाला जो प्रश्न है एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार अपने को बताना है, तो 552 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2020 में 104वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य का प्रावधान था उसको दोस्तों हटा दिया गया है। वर्तमान में दोस्तों 543 सीटों में 524 राज्यों से और 19
संघ शासित प्रदेशों से सीटें हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 109 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय क्रेच योजना किसे मदद करती है? राष्ट्रीय क्रेच योजना किसे मदद करती है? तो दोस्तों ये मदद करती है कामकाजी माताओं को, कामकाजी माताओं को। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? तो दोस्तों एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार बताइए कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, जिसको अपन मौलिक यानी कि मूल अधिकार भी बोल सकते हैं। भाग 3, ठीक है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है आपको। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 112 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों ये। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ई संजीवनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ई संजीवनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों पर वर्चुअल डॉक्टर परामर्श। यह है दोस्तों ई संजीवनी कार्यक्रम का उद्देश्य। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अभ्रक का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। तो दोस्तों अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। तो यहाँ पर विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है अभ्रक का उपयोग। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 115 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए टिस्को में लोहे के किस अयस्क का प्रयोग किया जाता है? बताइए टिस्को में लोहे के किस अयस्क का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके अंदर दोस्तों हेमेटाइट लोहे अयस्क का उपयोग किया जाता है। हेमेटाइट जो सबसे अच्छे किस्म का लोहा होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 116 नंबर का प्रश्न है, भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है। भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इसका घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी प्रकार की मिट्टी का प्रयोग या मिट्टी का विस्तार है वो पाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का 118 नंबर का प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी स्थानों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 119 नंबर का प्रश्न है, कौन सी भूकंपीय तरंग लहरों की गति की दिशा में समकोण पर कंपन करती है? कौन सी भूकंपीय तरंग लहरों की गति की दिशा में समकोण पर कंपन करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एस तरंग। कौन सी तरंग? एस तरंग। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 120 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए क्रमशः उत्तरी व दक्षिण गोलार्ध में महासागरीय धाराओं के चक्रण की दिशा है। क्रमशः उत्तरी व दक्षिण गोलार्ध में महासागरीय धाराओं के चक्रण की दिशा है। तो वो दिशा क्या है? तो वो दिशा है घड़ी की सुई के अनुरूप, घड़ी की सुई के विपरीत। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी की सुई के अनुरूप, ठीक है, यहाँ पे प्रति चक्रवात की बात हो रही है, और घड़ी की सुई के विपरीत ये दक्षिण गोलार्ध में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 121 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए
पंजाब के दोआबों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए, व्यास और सतलज के बीच जालंधर दोआब दोस्तों बिल्कुल सही है, और जालंधर दोआब को दोस्तों बिष्ट दोआब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। व्यास और रावी के बीच बारी दोआब, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। रावी और झेलम के बीच सिंध दोआब, ये अपना इसमें गलत हो जाएगा, और व्यास और रावी के बीच चाज दोआब, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है, जैसे कि दोस्तों बिष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, चाज दोआब, सिंध सागर दोआब। ठीक है, तो अपना इसमें ये दो गलत दे रखे हैं। सिंध दोआब है ये दोस्तों झेलम, चिनाब और सिंधु के बीच का दोआब क्षेत्र है, और व्यास और रावी के बीच का दोआब का जो क्षेत्र है वो बारी दोआब है। ये देखिए ऊपर दूसरे नंबर के ऑप्शन में दे रखा है। चाज दोआब इसमें गलत दे रखा है। चाज दोआब है ये चिनाब और झेलम के बीच का दोआब क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही सही है, एक तो पहला और एक दूसरा। कूट भाषा के अंदर अपन देखें तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक और दो सही है। 122 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विश्व के किस प्रदेश में गजरते चालीसा चलती है? गजरते चालीसा कौन से प्रदेश में चलती है बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य गजरते चालीसा चलती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 123 नंबर का प्रश्न है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बृहस्पति और शनि। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, धरातल पर 1% अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? धरातल पर धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 1 डिग्री अक्षांश से दूरी लगभग 111.13 किलोमीटर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 111 किलोमीटर दे रखा है, तो यहाँ पर दोस्तों अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 125 नंबर का प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंध में कौन कौन से देश आते हैं? शीतोष्ण कटिबंध में कौन कौन से देश आते हैं? तो दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध में देखिए जर्मनी और इटली है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 126 नंबर का प्रश्न है, उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है। उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है। तो दोस्तों प्रत्येक उपखंड को दोस्तों तहसीलों में बांटा गया है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तहसीलों में। आगे देखिए, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली मुख्यतः प्रयोग में की जाती है, यानी कि प्रयोग में ली जाती है? बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली मुख्यतः बोली जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है हाड़ौती। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, श्रीलाल जोशी का संबंध था, श्रीलाल जोशी का संबंध है वो किससे था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फट चित्रण से। फट चित्रण से संबंध था दोस्तों श्रीलाल जोशी का। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पश्चिमी मरुस्थल। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी मरुस्थल। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 130 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, तो दोस्तों ये पाया जाता है हाड़ौती पठार में। ठीक है, क्योंकि चंबल निकलती है उधर से, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 131 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले में स्थित, किस जिले से संबंधित है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है?
तो दोस्तों बम नृत्य है वो भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे देखिए भरतपुर ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रीट एसएसटी भारतीय भूगोल, रीट एसएसटी भारतीय इतिहास, रीट एसएसटी विश्व का भूगोल, रीट एसएसटी राजस्थान इतिहास, रीट एसएसटी राजस्थान कला संस्कृति, रीट एसएसटी दोस्तों हिंदी। इस नाम से दोस्तों आपको वहां पे अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। तो वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्लास है वो देखने को मिलेगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उन क्लासों को जरूर देखें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। 132 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? घूमर नृत्य का आयोजन है वो कौन से त्योहार पर होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गणगौर पर। ठीक है, गणगौर पर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है गौरी यानी कि पार्वती। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन सही। 133 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भरतपुर। दोस्तों देखिए भरतपुर में कौन सा सरकारी कार्यालय था? भरतपुर में कौन सा सरकारी कार्यालय था? दोस्तों भरतपुर में कृषि विभाग था। दोस्तों भरतपुर में कृषि विभाग था। जोधपुर में हाई कोर्ट था। बीकानेर में दोस्तों बीकानेर में शिक्षा विभाग था। और उदयपुर में दोस्तों खनिज विभाग था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3। 4 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है? कुटबा समय अगर अपन देखें तो 4 1 2 3 डी नंबर के ऑप्शन में है, तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया? कौन से षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है बनारस षड्यंत्र मुकदमे में। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, बरेली की जेल में रखा गया था दोस्तों इनको। नेक्स्ट आगे देखिए, दाबड़ा किसान आंदोलन डीडवाना। दाबड़ा किसान आंदोलन डीडवाना में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ था? बताइए कौन शहीद हुआ था? तो दोस्तों शहीद हुआ था चुन्नीलाल शर्मा। चुन्नीलाल शर्मा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चुन्नीलाल शर्मा। आगे देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दोस्तों बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बलवंत सिंह मेहता। आगे देखिए, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1182 ईस्वी में दोस्तों महोबा का युद्ध हुआ था और उसमें परमर्दी देव चंदेल को परास्त किया था पृथ्वीराज तृतीय ने। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और परमर्दी देव के 2 वीर सेनानायक थे, आला और उदल, ये दोस्तों लड़ते हुए मारे गए थे। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले अवरोही क्रम में कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या तो दोस्तों कौन से में? देखिए एक ट्रिक है, जजो अन्ना। जजो अन्ना यानी कि जयपुर, जोधपुर, ए का मतलब अलवर और ना का मतलब नागौर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? सीमेंट का प्रथम कारखाना दोस्तों ये स्थापित हुआ था लाखेरी बूंदी में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लाखेरी बूंदी में। आगे देखिए, 140 नंबर का प्रश्न है, माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? माही जल विद्युत परियोजना कौन से जिले में स्थित है? दोस्तों ये बांसवाड़ा में स्थित है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बांसवाड़ा में। ठीक है, 141 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, सामाजिक ज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था? सामाजिक ज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्रिटेन ने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक ज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटेन ने किया था दोस्तों।
नेक्स्ट आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन विषय को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता किस वर्ष दी गई? तो दोस्तों ये मान्यता है, ये कब दी गई थी? तो ये मान्यता दोस्तों 1892 में दी गई, सॉरी, सामाजिक अध्ययन विषय को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता किस वर्ष दी गई? तो दोस्तों यह मान्यता है, देखिए स्वतंत्र मान्यता तो दोस्तों 1916 में दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। और 1892 में दोस्तों सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए? तो दोस्तों ये विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रीयता की भावना का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीयता की भावना का। 145 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन स्तर शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों का एक सही युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन स्तर शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों का एक सही युग्म है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 146 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, श्याम पट को शिक्षण सहायक के किस वर्ग में रखा जा सकता है? श्याम पट को शिक्षण सहायक के किस वर्ग में रखा जा सकता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दृश्य साधन, दृश्य साधन। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दृश्य साधन। 147 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, MOOC का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 148 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रयोजना विधि का गुण नहीं है? कौन सा एक प्रयोजना विधि का गुण नहीं है? तो दोस्तों देखिए, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, बिल्कुल सही है। इसमें रुचि अनुसार कार्य चुनने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल सही है। इससे बच्चों में सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें मूल्यांकन करना सरल होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मूल्यांकन करना कठिन होता है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सीखने के प्रतिफल सहायता करते हैं, सीखने के प्रतिफल सहायता करते हैं किसमें? तो दोस्तों अधिगम में, अवसरों के निर्माण में, बच्चे के संपूर्ण विकास में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों देखिए, शिक्षण उद्देश्य है, मूल्यांकन है, अधिगम अनुभव है, लेकिन शिक्षण अनुभव है ये नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपन है वो सामाजिक अध्ययन के तो दोस्तों 60 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। अब अपन बाल विकास, हिंदी और संस्कृत के प्रश्न 1 से 90 तक पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, केवल शैक्षिक संस्थितियों के मानव व्यवहार से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, व्यवहार के सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? व्यवहार के सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था दोस्तों 1901 में, ठीक है, 1901 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सामाजिक सीखने का सिद्धांत है, नोम चोम्स्की का सिद्धांत है, परिपक्वता का सिद्धांत, वंशानुक्रम का सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है तो वो है वंशानुक्रम का सिद्धांत नहीं है संबंधित। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा वो है इमोशन, ठीक है। तो दोस्तों संवेग, इमोशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द है दोस्तों इमोवर,
से लिया गया है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें सीधा सा मैं बताऊं तो उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अभिवर्ती निर्माण क्रम की दृष्टि से सर्वप्रथम घटक कौन सा है। अभिवर्ती निर्माण क्रम की दृष्टि से सर्वप्रथम घटक कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संज्ञानात्मक। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक। ठीक है दोस्तों, जीन पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, इसमें किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है। दोस्तों किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती कौन सी होती है, तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए किशोरावस्था की निम्न समस्याएं हैं, संवेगात्मक अस्थिरता, काम संबंधी समस्या, किशोर अपराध की प्रवृत्ति का विकास, अनुशासनहीनता की समस्या, अहंकारी समस्या। तो यहाँ पर अपना इसमें देखिए किशोर पर स्वयं की पहचान बनाना, ये महत्वपूर्ण चुनौती रहती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए विशिष्ट शिक्षा है, तो दोस्तों विशिष्ट शिक्षा कौन सी है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए नटखट विद्यार्थियों के लिए, मंद गति से सीखने वालों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए, इन सभी के लिए दोस्तों विशिष्ट शिक्षा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, बालकों में शैक्षिक मंदता का कारण है, बालकों में शैक्षिक मंदता का कारण है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह है दोस्तों विद्यालय का वातावरण दोषपूर्ण होना, विद्यालय का वातावरण दोषपूर्ण होना, पाठ्यक्रम का कठोर होना, पाठ्यक्रम का कठोर होना, अयोग्य अध्यापकों द्वारा अध्यापन, अयोग्य अध्यापकों द्वारा अध्यापन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें उपरोक्त सभी। ठीक है, 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अधिगम व्यक्ति में परिवर्तन है जो वातावरण के परिवर्तनों का अनुसरण करने के लिए होता है, कथन किसका है। अधिगम व्यक्ति में परिवर्तन है जो वातावरण के परिवर्तनों का अनुसरण करने के लिए होता है, कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन किसका है, तो ये कथन है ई ए पील का कथन है, ई ए पील का ये क्या है, कथन है। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ई ए पील का कथन है। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अधिगम की विधि है, निम्न में से अधिगम की विधि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखिए करके सीखना, देखकर सीखना, पूर्णता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पठन विकृति समस्याओं को किस नाम से जाना जाता है, पठन विकृति समस्याओं को किस नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसको डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा, याद रखना डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अभिकर्मित अनुदेशन का कौन सा प्रकार है, निम्न में से अभिकर्मित अनुदेशन का कौन सा प्रकार है, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन, मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी, बहिर्मुखी व उभयमुखी में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक है, तो कौन थे बताइए वो। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी, बहिर्मुखी व उभयमुखी में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, तो वो कौन है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जुंग। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जुंग थे दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए प्रत्येक व्यक्तित्व प्रतिमान होता है, प्रत्येक व्यक्तित्व प्रतिमान होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अभूतपूर्ण। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अभूतपूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए इसमें 15 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यक्तिक परीक्षण सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा व्यक्तिक परीक्षण सिद्धांत नहीं है, यहां पर देखिए दोस्तों अपना इसमें विनय साइमन परीक्षण, टर्मन मेरिल परीक्षण, अंक प्रतीक परीक्षण, ये तीनों दोस्तों व्यक्तिक परीक्षण सिद्धांत है। ठीक है, लेकिन आर्मी अल्फा परीक्षण है ये नहीं है। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि तथा प्रखर माता पिता की संतान
तीव्र बुद्धि वाली होती है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है, ये किसका है? तो ये गोडार्ड का कथन है दोस्तों। किसका कथन है? गोडार्ड का कथन है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गोडार्ड का ये क्या है? कथन है। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि लब्धि के अनुसार बालक होते हैं। बुद्धि लब्धि के अनुसार बालक होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मंद बुद्धि, औसत बुद्धि, प्रखर बुद्धि। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने 1908 में सर्वप्रथम मानसिक आयु का विचार दिया? किस मनोवैज्ञानिक ने 1908 में सर्वप्रथम मानसिक आयु का विचार दिया? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बिने ने। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिने ने। ठीक है। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, बालक संप्रत्यय परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? बालक संप्रत्यय परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें लियोपोल्ड व वेलांक। लियोपोल्ड व वेलांक। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता में कितने मानसिक तत्व बनाए हैं बताए हैं? बताइए गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता में कितने मानसिक तत्व बताए हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें, बताइए कौन सा? तो वो है दोस्तों, बताइए कितने बताए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 बताए हैं। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 5। ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों इसमें 21 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए डिस्लेक्सिया में बच्चों को परेशानी होती है। बताइए डिस्लेक्सिया में बच्चों को परेशानी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पढ़ने लिखने में परेशानी होती है दोस्तों। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, सृजनात्मकता की पहचान होती है। सृजनात्मकता की पहचान होती है तो दोस्तों ये होती है नवीन रचना या उत्पादन से पहचान होती है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, सामान्य बालकों के व्यवहार का एक गुण है। सामान्य व्यवहार के बालकों का एक गुण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल होता है। समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, असामाजिक कार्य करने वाले बालक कहलाते हैं। असामाजिक कार्य करने वाले बालक कहलाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं दोस्तों अपराधी। क्या कहलाते हैं? अपराधी। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अपराधी। ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं क्योंकि विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं क्योंकि दोस्तों निर्देशन की सुविधाओं की उपलब्धता है। निर्देशन की सुविधाओं की उपलब्धता है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है शिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षण प्रतिमान। नेक्स्ट है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? तो सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये विद्यालय तथा कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप बताइए क्या करेंगे? कक्षा 4 का बच्चा यानी कि कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आदर्शवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पड़ाव है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें उद्देश्यों का क्षेत्र। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उद्देश्यों का क्षेत्र। 30 नंबर प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रथम पड़ाव है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रथम पड़ाव है तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पहले से योजना बनाना। पहले से योजना बनाना। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अपन 31 से लेकर और 60 प्रश्न तक है अपन देखिए ये नंबर है वो इधर गलत लग गया, 132 से 131 हो गया, नहीं 31 से लेकर और 60 तक प्रश्न है वो
हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, यानी कि सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, भाषा फर्स्ट हिंदी। देखिए, कोयला शब्द में संज्ञा है, बताइए कोयला शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों, बताइए, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें संस्कृत के अकारांत तत्सम शब्द प्राय है, संस्कृत के अकारांत तत्सम शब्द प्राय है, तो वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है दोस्तों इसमें पुल्लिंग। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही पुल्लिंग। ठीक है, आगे देखिए, रोटी की लोई पर लगाने वाला जो सूखा आटा, जिसको अपन पलोथन बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं दोस्तों सटावन बोलते हैं उसको। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सटावन। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें गजानन। गजानन है, ये अवयवी भाव समास का उदाहरण है, वो नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गजानन। आगे देखिए, 35 नंबर का प्रश्न है, आर प्रत्यय किसमें नहीं है? बताइए, आर प्रत्यय है वो किसमें नहीं है? वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये दीवार। दीवार में दोस्तों आर प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी लोहार में लोहा प्लस आर, चमार में चाम प्लस आर, और सुनार में सोना प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, शिवा का पर्यायवाची नहीं है। बताइए शिवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों शिवा का पर्यायवाची यहाँ पर देखिए पार्वती, शैलसुता, गिरिजा, ये तीनों है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे सरस्वती है, ये शिवा का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है दोस्तों, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। तो दोस्तों सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सर्व प्लस नाम, जिसका अर्थ होता है सभी नाम। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, यह लड़का चालाक है, यह लड़का चालाक है। तो दोस्तों इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, व्याकरण की दृष्टि से अविकारी यानी कि अवयव शब्द है तो वो कौन सा है? तो वो शब्द है दोस्तों इसमें कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा वो है सचमुच। ठीक है, ये अवयव शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न सूचक चिन्ह है दोस्तों, प्रश्न सूचक चिन्ह है तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये तो सभी को पता होगा। आगे देखिए, उद्योग में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो दोस्तों उद्योग में कौन सा उपसर्ग लगा है? इसमें लगा दोस्तों उत प्लस योग, यानी कि उद्योग। ठीक है, यहाँ पर इसमें उत उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह व्यक्ति जो चुगलखोर होता है एक दिन लज्जित होता है, कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों वो वाक्य कौन सा है? तो वो वाक्य है दोस्तों मिश्र वाक्य। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ठीक है, आगे देखिए, 43 नंबर का प्रश्न है, सूप से अनाज साफ करने की विशेष क्रिया। सूप से अनाज साफ करने की विशेष क्रिया है वो क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आड़े छज, आड़े छज कहलाती है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 44 नंबर का प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है असूर्य पश्या, असूर्य पश्या। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 45 नंबर का प्रश्न है, आनंद की प्राप्ति हिंदी शिक्षण के उद्देश्य के किस पक्ष को उजागर करती है? आनंद की प्राप्ति हिंदी शिक्षण के उद्देश्य के किस पक्ष को उजागर करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों साहित्यिक पक्ष का। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, साहित्यिक पक्ष। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 46 नंबर का प्रश्न है, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है? अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें प्राथमिक स्तर के। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक स्तर के।
47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाता है। माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए गूदड़ी के लाल मुहावरे का अर्थ है। गूदड़ी के लाल मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है, तो वो है दोस्तों गरीबी में भी प्रतिभावान होना। गरीबी में भी प्रतिभावान होना, इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है इसमें हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 49 नंबर प्रश्न है, कूद कूद मछली बुगल को खाए। बताइए कूद कूद मछली बुगले को खाए लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा दोस्तों देखिए विपरीत कार्य होना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मछली कूद कूद के कहाँ सिखाएगी, वो तो पानी में रहती है। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा विपरीत कार्य होना। आगे देखिए शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है वो है व्याख्यान विधि। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा व्याख्यान विधि। आगे देखिए उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने सोपान होते हैं। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने सोपान होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 9 सोपान होते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 9 सोपान होते हैं। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर वाचन शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। प्रारंभिक स्तर पर वाचन शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों सस्वर वाचन। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सस्वर वाचन। आगे देखिए मौखिक परीक्षा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। मौखिक परीक्षा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए इलेडाइट्स। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इलेडाइट्स। 54 नंबर का प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, जिसमें भाषा की पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए जिसमें दोस्तों जीवन और भाषा के विविध रंग हो। जीवन और भाषा के विविध रंग हो, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से किस विधि में ग्रामोफोन का उपयोग किया जाता है। बताइए किस विधि में ग्रामोफोन का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपकरण विधि में ग्रामोफोन का उपयोग किया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वे हैं। प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सुनना और बोलना। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सुनना और बोलना। आगे देखिए आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है दोस्तों व्याकरण शिक्षण में। व्याकरण शिक्षण में, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पे देखिए 58 से 60 प्रश्न का अपने को उत्तर देना था। ठीक है, गद्यांश पढ़ के, तो यहाँ पे अपन गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। देखिए गुम्मक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, यहाँ पर अक्कड़ प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए स्वछंद में कौन सी संधि है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चच का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर चच है ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। आगे देखिए इसमें श्रुति धर्म का क्या अर्थ है दोस्तों। श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाषा सेकंड संस्कृत के प्रश्न करेंगे। यहाँ पे 30 प्रश्न। मुझे संस्कृत कम आती है तो आपको स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, गद्यांश को पढ़कर अपने को उत्तर देना था दोस्तों। यहाँ पर देखिए 61 नंबर का प्रश्न देखिए, परावर्त पदे संधि है अस्ति। बताइए परावर्त पदे संधि है अस्ति, बताइए इसमें कौन सी संधि है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर विमोच्य पदे प्रत्यय अस्ति। विमोच्य पदे प्रत्यय अस्ति, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, इसमें लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, लेप। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आचरण इत्यत्र लकाराय अस्ति। बताइए आचरण इत्यत्र लकाराय अस्ति, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें यहाँ पे लड लकार। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए हिंदू नाम पदे विभक्ति है अस्ति। बताइए हिंदू नाम पदे विभक्ति अस्ति, बताइए कौन सी विभक्ति है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों षष्ठी विभक्ति। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए स्वागतम इत्यत्र संधि है।
बताइए स्वागतम शब्द में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यण संधि। ठीक है, यरलव के आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो उसमें यण संधि का प्रयोग होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए दोस्तों 66 से 70% तक अपने को पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उद्मेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ठीक है, ये पद्यांश था दोस्तों। यहाँ पर देखिए पद्यांश से छंद अस्ति, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुष्टुप छंद अस्ति। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मनोरथ पदे संधि अस्ति, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों मनोरथ शब्द में कौन सी संधि है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, उत व विसर्ग। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रविशयंती पदे उपसर्गे, दोस्तों प्रविशयंती में उपसर्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें उपसर्ग है प्र उपसर्ग है दोस्तों इसमें, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सिंहस्य पदे विभक्ति, सिंहस्य पदे विभक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें षष्ठी विभक्ति। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। आगे देखिए उद्मेन ही सिद्ध्यंति इत्यत्र पदे कै अवयव, उद्मेन ही सिद्ध्यंति इत्यत्र पदे कै अवयव, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर ही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ही अवयव, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मकारस्य उच्चारण स्थानम भवति, मकारस्य उच्चारण स्थानम भवति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नासिका। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नासिका। नेक्स्ट आगे देखिए हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य से अनुवाद है कुरुत, हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य से अनुवाद कुरुत, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है अपना इसमें इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है हिमालयात गंगा प्रभवती। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर विवार बाह्य प्रयत्न का है, विवार बाह्य प्रयत्न का है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे स, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है कवि नाम व कालिदास है श्रेष्ठ है, कवि नाम व कालिदास है श्रेष्ठ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कविसु। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कविसु। आगे देखिए आधार कथिदा, दोस्तों आधार कथिदा, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है त्रिविधा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा त्रिविधा। आगे देखिए प्रारंभिक स्त्रीय कस्मिन सूत्रधारेण पठनीयम, प्रारंभिक स्त्रीय कस्मिन सूत्रधारेण पठनीयम, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सरलात कठिनम प्रति, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए व्याख्या विधेय कति अंग संति, व्याख्या विधेय कति अंग संति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन 6, यहाँ पर 6। ठीक है, 6 अंग होते हैं दोस्तों, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए व्याकरणम इत्यत्र कै प्रत्यय, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों ल्यूट प्रत्यय, यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए भरत मुनिना अनुसार नाटकस्य कति उद्देश्य अनि संति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों त्रीणी, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही त्रीणी। आगे देखिए यहाँ पर व्याकरण शिक्षण से विधि है नास्ति, व्याकरण शिक्षण से विधि नास्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भाषानुवाद विधि, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संस्कृत भाषा दिग्माय, ठीक है, संस्कृत भाषा दिग्माय सर्वकौशलेषु अभ्यास संभव है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बताइए कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संगणकेन, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सस्वर वाचनम कतिविधिम, सस्वर वाचनम कतिविधिम, राइट आंसर हो जाएगा वो है त्रिविधम, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए संस्कृत शिक्षणे दृश्य साधनम नास्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संगणकम, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर संगणकम। आगे देखिए बुद्ध चरित्रम कस्य कति अस्ति, बुद्ध चरित्रम कस्य कति अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अश्व घोष है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए छात्राणाम ज्ञान विस्तारम क्रियते, छात्राणाम ज्ञान विस्तार क्रियते, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है अन्वेक्षण प्रश्न है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें दूत पाठस्य महत्वपूर्ण पदमस्ति, दूत पाठस्य महत्वपूर्ण पदमस्ति, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मौनपट्टनम, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भाषा शिक्षण से केंद्रमस्ति,
भाषा शिक्षण से केंद्रम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है 6 का है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शिक्षक से महत्वपूर्ण कार्य अस्ति, शिक्षण से यानी कि शिक्षक से महत्वपूर्ण कार्य अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है छात्रणा कठिन्य निवारणम, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, श्रेष्ठ मूल्यांकन से विशेषत अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है न्याय संगता, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा न्याय संगता। आगे देखिए, व्यापक मूल्यांकनम नाम अस्ति, बताइए व्यापक मूल्यांकनम नाम अस्ति, राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सह शैक्षणिक, देखिए शैक्षणिक है सह शैक्षणिक क्षेत्रेषु आकलनम, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अपन ने 91 से शुरू किया और 90 पर आकर खत्म किया है, यानी कि टोटल 150 प्रश्न मैंने आपको इस मॉडल पेपर में करवा दिए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अपन ने ये 42 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट पढ़ लिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक कर जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।